तो तुम्हारे 11th के एग्जाम्स हो गए हैं खत्म और तुमने कुछ दिन मस्ती भी कर ली। अब पढ़ाई का टाइम आ गया है दोस्तों। क्लास 12 है तुम्हारे लाइफ का आखिरी बोर्ड एग्जाम वाला टाइम है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें थोड़ा फोकस रहो। तो जी हाँ, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि कैसे क्लास 12 में 90% आसानी तरीके से लाया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि परसेंटेज काउंट कैसे होता है। तो लगभग सबको पता होगा कि क्लास 12 में हमारा परसेंटेज बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर कलेक्ट होता है, जो कि आधा सच है। इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 होता है, यानी कि हमको इंग्लिश तो मेन हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जितने भी 4 सब्जेक्ट्स में बेस्ट अपना मार्क आया है उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर स्कूल्स में 5 सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्कूल में 6 सब्जेक्ट लिया जाता है, जिसे ऑप्शनल बोला जाता है। इन सारे सब्जेक्ट्स में से जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश, अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। यानी कि ये सब एग्जाम्स जो हैं 80 मार्क्स के किए जाते हैं और बाकी इनका 20 मार्क इंटरनल मिलता है। और बाकी जो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और एसेट्रा एसेट्रा। जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 80 मार्क हम जाके फिजिकली एग्जाम में देते हैं और 20 मार्क आपको स्कूल से मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं 20 मार्क की। ये 20 मार्क होते हैं सबसे इजी मार्क्स ऑप्टेनिंग मार्क, जो लगभग सारे स्कूल्स दे देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि सारे स्कूल्स बाद में लिखने को बोलते हैं, जिससे कि हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, मैंने पहले से ही सारे प्रोजेक्ट्स अपने चैनल में डाल दिए हैं। आप अभी उसे जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट्स टाइम से पहले ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों से 2 कदम आगे रहेंगे और ये चीज़ आपको बेनिफिट करेगा, जिससे कि आप एग्जाम आने टाइम आपको प्रोजेक्ट लिखना नहीं पड़ेगा। अभी बढ़ते हैं हम थ्योरी सब्जेक्ट्स की ओर। थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे कि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो ये थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या फायदा है, हमको अभी मई जून का टाइम है और स्टार्टिंग का टाइम है, हमको लाइन बाय लाइन बुक रीडिंग करना। बुक रीडिंग इसलिए करना है क्योंकि देखो, आखिरी टाइम तो हम जो पढ़ते हैं एक रात पहले, उसमें हमको थोड़ा बहुत याद लगता है, लेकिन हम जो अभी इनिशियली जो हम पढ़ेंगे वो हमें लॉन्ग टर्म में याद रहता है। जैसे कुछ ना कुछ कहानी हमें याद रहता है, जिससे कि हम बाद में जो हम पढ़ेंगे फटाफट से कैप्चर कर लेंगे। ये टेक्निक के लिए हमको पहले एक बार खुद पढ़ना पड़ेगा। अभी हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की ओर, जैसे कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कुछ बच्चे लेते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इसमें हमें क्या करना है कि दिन में कम से कम 1 घंटे हमें प्रैक्टिस करना है, जिससे कि ये हमें याद रहे और हाथ से छूट ना जाए। ये सारे सब्जेक्ट्स में बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और इसलिए बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस हमें जरूर करना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स के बुक के पीछे क्वेश्चन करना है और क्लास में जो चल रहा है उसके साथ चलना है। ऐसे नहीं कि भाई हम कर लेंगे ऐसे करके, हमें ऐसे नहीं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ चलना है क्लास में फ्लो में। 1-2 एक्सरसाइज पीछे हम बैकलॉग कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। अभी हम बात करते हैं बुक्स की ओर, जो सबसे बेस्ट है और आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी में सबको जैसे पता है टीएस ग्रेवाल सबसे मेन रहता है, उसका 3 वॉल्यूम रहता है और टीएस ग्रेवाल जिंदाबाद। इकोनॉमिक्स में संदीप गर इज द बेस्ट, उसके 2 बुक है, एक स्टैटिस्टिक्स का बुक है, एक इंडियन इकोनॉमिक्स का बुक है, दोनों ही बढ़िया है। बिजनेस स्टडीज में पूनम गांधी का एक ही बुक आता है, जो कि 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं और बिजनेस स्टडीज में वो सबसे बेस्ट है। इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, 2 एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसके साथ हमें एक रेफरेंस लेना है जो कि ऑल इन वन सबसे बेस्ट रहता है। अभी हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बढ़िया रहता है ऑल इन वन का रेफरेंस बुक, सबसे बेस्ट बढ़िया बुक है, उतना बुक इनफ बुक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे बढ़िया बुक है प्रीति सक्सेना। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया तो उसका भी बेस्ट रिकमेंडेशन बुक अपने वेबसाइट में दे दूंगा। सारे के सारे बुक्स का लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। आखिरी में मैं तुम्हें यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम्हें अपना सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स सिलेबस स्कूल में नहीं तो कम से कम खुद से दिसंबर तक खत्म कर लेना है। जी हाँ, नवंबर दिसंबर तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें जनवरी से अपना खुद का रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हम आगे रहेंगे। फिलहाल के लिए तुम बस अपना कोर्स पे ध्यान दो और कोर्स खत्म कर लो फटाफट से, क्योंकि हम मिलते हैं इसके अगले सीरीज में और इस साल का प्रिपरेशन तगड़ा होने वाला है। और जुड़े रहना अपना कॉमर्स के साथ, जिससे कि हम अगली प्रिपरेशन कर सकें।